कभी सोचा है एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जिसका क्लिनिक कोई चारदीवारी नहीं बल्कि पूरा का पूरा पहाड़ हो? जी हाँ, आज हम डॉक्टर अभिनव असवाल के उसी सफर को समझने वाले हैं जिन्होंने दूर दराज के हर दरवाजे तक सेहत पहुंचाने को ही अपना मिशन बना लिया है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर क्यों इंडियन आर्मी का एक डेकोरेटेड मेजर अपना इतना शानदार करियर छोड़कर उत्तराखंड के पहाड़ों में सेवा करने लौट आया? आखिर क्या वजह थी इस फैसले के पीछे? चलिए समझते हैं। डॉक्टर असवाल की इस यात्रा को समझने के लिए हमें उनकी जड़ों तक जाना होगा, जहां पहाड़ों ने ही उनके अंदर सेवा का ये जज्बा पैदा किया। देखिए, डॉक्टर असवाल का पहाड़ों से रिश्ता बहुत गहरा है। वो खुद यमुनोत्री से हैं और उनके पिता उस इलाके के शुरुआती डॉक्टरों में से एक थे। उन्होंने खुद आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज यानी AFMC पुणे से पढ़ाई की और फिर सेना में मेजर के तौर पर देश की सेवा भी की। तो ये जो अनुभव और जुड़ाव है यही उनके इस मिशन की नींव है। सेना में अपनी सर्विस के दौरान अल्मोड़ा में अचानक आई एक बाढ़ ने सब कुछ बदल कर रख दिया। डॉक्टर असवाल एक रेस्क्यू मिशन का हिस्सा थे, एक ऐसा मिशन जो उनकी जिंदगी की दिशा ही बदलने वाला था। और बस यही वो मोमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। रेस्क्यू मिशन पर उन्होंने एक छोटी बच्ची को बचाया था, लेकिन हुआ ये कि जब वो अगले दिन उसे देखने गए तो उसकी हालत और बिगड़ रही थी। बिना एक पल गवाए उन्होंने उसे फौरन देहरादून भेजा और उसकी जान बच गई। बस यही एक घटना थी जिसने उनके दिल में समाज सेवा की ऐसी आग जलाई कि उसके सामने सेना का इतना बड़ा करियर भी फीका पड़ गया। अपने इस मिशन को एक फॉर्मल शक्ल देने से बहुत पहले ही डॉक्टर असवाल का काम समाज पर एक बड़ा असर डाल रहा था। उनका जो संकल्प था वो सिर्फ एक सोच नहीं थी बल्कि एक्शन में बदल चुका था। जरा उनके काम का स्केल तो देखिए। 2019 में जो नेत्र कुंभ हुआ वो कोई छोटा मोटा कैंप नहीं था, ये दुनिया का सबसे बड़ा आई केयर कैंप था और डॉक्टर असवाल इसके मेडिकल डायरेक्टर थे। ये उनके बड़े विजन और मैनेजमेंट स्किल्स का एक जबरदस्त सबूत है। आप इसकी विशालता का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। 65 एकड़ में फैला हुआ कैंप, जहां 400 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम ने 2 लाख से ज्यादा लोगों की आंखों की जांच की और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त में चश्मे दिए। ये दिखाता है कि जब इरादा नेक हो तो सेवा का असर कितना बड़ा हो सकता है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 4 धाम यात्रा के रास्ते पर अस्पताल बनाने से लेकर कोविड पैंडेमिक के दौरान दिल्ली पुलिस के साथ काम करने तक उन्होंने हमेशा वहां कदम बढ़ाया जहां जरूरत सबसे ज्यादा थी। लेकिन डॉक्टर असवाल जो कर रहे हैं उसकी इतनी ज्यादा जरूरत आखिर है क्यों? जब उन्होंने पहाड़ों में और गहराई से काम करना शुरू किया तो एक बहुत ही चौंकाने वाला हेल्थ क्राइसिस सामने आया। अच्छा, हम सब यही तो सोचते हैं कि पहाड़ों की जिंदगी कितनी हेल्दी होती होगी, लेकिन डॉक्टर असवाल के काम ने एक ऐसी सच्चाई सामने रखी जो सच में हैरान करने वाली है। आंकड़े बताते हैं कि पहाड़ों में डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी लाइफस्टाइल वाली बीमारियां नेशनल एवरेज के बराबर या कुछ मामलों में तो उससे भी ज्यादा हैं। ये पहाड़ों का एक छिपा हुआ सच है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? पहाड़ों की इतनी साफ हवा और पानी के बावजूद ये बीमारियां वहां अपनी जगह कैसे बना रही हैं? डॉक्टर असवाल की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे पारंपरिक खानपान से दूरी। जहां पहले लोग लोकल अनाज और ताज़ा घी जैसी पौष्टिक चीजें खाते थे, अब उसकी जगह पैकेट वाले खाने और रिफाइंड तेल ने ले ली है। और इसी समस्या का समाधान है उनका ईट लोकल थिंक ग्लोबल का सिद्धांत। मतलब अपनाओ स्थानीय भोजन, लेकिन सेहत के बारे में सोचो ग्लोबल लेवल पर। ये एक लाइन उनके पूरे मिशन का सार बता देती है। उनका मकसद सिर्फ इलाज करना नहीं, बल्कि पहाड़ों को फिर से हेल्थ का एक ऐसा मॉडल बनाना है जो पूरे देश को प्रेरणा दे सके। अपने इस पर्सनल मिशन को एक लंबे समय तक चलने वाली विरासत में बदलने के लिए डॉक्टर असवाल ने अपने काम को एक फॉर्मल, एक संस्थागत रूप दिया। इसका जवाब है एक ऑर्गेनाइज्ड और दूर की सोच रखने वाली प्लानिंग के साथ। और बस यहीं से द असवाल फाउंडेशन की कहानी शुरू होती है। और ये सिर्फ कोई फाउंडेशन नहीं है, ये एक परिवार का संकल्प है। इस ट्रस्ट डीड पर जो सिग्नेचर हैं वो भाई बहन की एक जोड़ी के हैं, डॉक्टर अभिनव और श्वेता असवाल। दोनों मिलकर इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और यही बात इस मिशन को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। फाउंडेशन के जो मकसद हैं वो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य तक ही नहीं है। ये एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें मेंटल हेल्थ, फर्स्ट एड ट्रेनिंग और युवाओं को आर्ट और स्पोर्ट्स से जोड़ना भी शामिल है, ताकि एक पूरी तरह से
स्वस्थ और जिंदा दिल समाज बनाया जा सके। ये तस्वीर फाउंडेशन के काम को एक्शन में दिखाती है। ये सिर्फ कोई वादा नहीं, ये ज़मीनी हकीकत है। डॉक्टर सच में लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। चलिए, अब आखिर में डॉक्टर असवाल के उस गहरे दर्शन को समझते हैं कि असल में हीलिंग या उपचार का मतलब क्या है। यकीन मानिए, ये दवाइयों और डिग्रियों से कहीं आगे की बात है। डॉक्टर असवाल का ये मानना है कि असली इलाज सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि एक दिली जुड़ाव से होता है। जब किसी मरीज को ये महसूस होता है कि कोई सच में उनकी परवाह कर रहा है, तो उनकी हीलिंग अंदर से शुरू हो जाती है। यही तो है उपचार का असली मर्म। और ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है कि हीलिंग सिर्फ डॉक्टरों का काम नहीं है। ये एक इंसानी काबिलियत है जो हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद है। किसी के कंधे पर प्यार से हाथ रखना भी तो हीलिंग की एक शुरुआत हो सकती है। डॉक्टर असवाल का ये सफ़र हमें बस यही याद दिलाता है कि सेवा का जज्बा किसी भी करियर या पद से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये एक प्रेरणा है कि कैसे एक अकेला इंसान पूरे समाज की सेहत की कहानी को बदल सकता है।